So let's explore use optimistic hook. Before doing anything else, I have a question for you. ये जो ग्लास का इमोजी यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्या ये ग्लास आधी खाली है या आधी भरी हुई है? इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, लेट मी नो इन कॉमेंट्स. बेसिकली हमको यही कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, और जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो वो लोग बोलेंगे ग्लास आधी भरी हुई है. और जो पैसिमिस्ट लोग हैं, जो थोड़े नेगेटिव टाइप के हैं, वो कहेंगे कि ये ग्लास आधी खाली है. अब दोनों साइड के प्लस एंड नेगेटिव्स हैं, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक जैसा साउंड करता है वैसा ही ये काम करता है. ये बोलता है बी पॉजिटिव, बट किस केस में बी पॉजिटिव, विल सी. पहले हम आज का एजेंडा देख लेते हैं. हमने ये जान लिया कि ऑप्टिमिस्टिक वर्ड क्या बोलता है, लाइक बी पॉजिटिव. हम ये देखेंगे कि हम अब तक कैसे ऑप्टिमिस्टिक काम करते थे, और यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक के इंटरनल्स, वो सारी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए. और वन ओपन इशू जो अभी भी यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक में है, जिस पे रिएक्ट टीम काम कर रही है. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अभी तक हम ये काम कैसे करते थे. यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है टू डिमॉन्स्ट्रेट कि अब तक हम ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स को कैसे मैनेज करते थे. पहले हम ब्राउज़र में डेमो देख लेते हैं. अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करके ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, हमें एक लोडिंग स्टेट देखने को मिलती है, और फिर जो लाइब्रेरी मैंने ऐड की है वो मुझे यूआई पे देखने को मिलती है. नाउ ये जो बिहेवियर है ये अब से कुछ साल पहले तक सही था, बट इन दिस एरा ये थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है. तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पे लाइक कमेंट जब करते हो तुम्हें इमीडिएट देखने को मिल जाता है, इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिल जाता है. वो एक अच्छा यूएक्स है और एक बहुत इमर्सिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. लेट्स सी कि ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं. यहाँ पे जो मेरा कोड सेटअप है, हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं. ये जो हैंडल ऐड फंक्शन है ये लोडिंग को ट्रू करता है, वी डोंट वांट दिस. और ये जो मेरा फेवरेट लाइब्रेरी एरे है, इसको तब अपडेट करता है जब मेरे पास नेटवर्क से डेटा आ जाता है. अब यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी नेटवर्क कॉल मैं लगा रहा हूँ माइट भी वो फेल हो जाए, और इसी रीजन की वजह से मैं डेटा तभी अपडेट कर रहा हूँ जब मेरे पास सक्सेस रिस्पॉन्स आता है. ये थोड़ा सा पेसिमिस्ट बिहेवियर हो गया. अगर मैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ कि भाई मेरी ये एपीआई कॉल हमेशा सक्सेस होगी, और स्टेट को इमीडिएटली अपडेट कर दो. अगर फेलियर होगा तो मैं रिवर्ट कर दूंगा. सो सी व्हाट वी कैन डू. ये जो कोड है जो हमने देन ब्लॉक में लिखा है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस लोडिंग स्टेट मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट को इमीडिएटली अपडेट कर देता हूँ. नाउ सी द डिफरेंस. लेट्स डू द रिफ्रेश. मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, इमीडिएटली ये यहाँ पे ऐड हो गया, बट एपीआई कॉल बैकग्राउंड में चल रही है. अब अगर बाई एनी चांस मेरी एपीआई कॉल फेल होती है, व्हाट वी हैव टू डू, वी सिंपली हैव टू रोल बैक टू आवर प्रीवियस स्टेट, जो हम ईजिली कर सकते हैं. लाइक आई कैन सिंपली राइट अ कोड सेट फेवरेट लाइब्रेरीज, और मैं एक फिल्टर लगा सकता हूँ कि जो नई लाइब्रेरी ऐड की है उसको सिंपली रिमूव कर दो. तो यहाँ पे मैंने एरर केस को भी मैनेज कर लिया. तो प्रीवियसली ऑप्टिमिस्टिक वे में चीज़ों को हम ऐसे करते थे. मैंने कई एप्लीकेशन में ऐसा कोड लिखा है जहाँ पे सिंपली क्लिक एक्शन पे मैंने यूआई को इमीडिएटली अपडेट कर दिया, और अगर एरर होती है तो भी रोल बैक और सिंपली शो अ नोटिफिकेशन दैट दिस एक्शन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन, और जो भी रेलिवेंट मैसेज है. सो ये अब तक हम करते थे. रिएक्ट 19 ने इस एक्सपीरियंस को स्मूथ करने के लिए हमें एक हुक दिया है जिसको उन्होंने बोला है यूज optimistic hook. So let's solve this problem by using use optimistic hook. Now we are in React 19 code. यहाँ पर मेरे पास एक इनिशियल सेटअप है. मेरे पास दो स्टेट वेरिएबल हैं, फेवरेट लाइब्रेरी और एक इनपुट वैल्यू. मैं हैंडल ऐड फंक्शन के अंदर एक एपीआई कॉल लगा रहा हूँ, और जब उस एपीआई का रिस्पॉन्स आ जा रहा है उसके बाद मैं अपनी फेवरेट लाइब्रेरी को सेट कर रहा हूँ. लेट्स सी कि ये ब्राउजर में हमें कैसा दिखता है. दिस इज हाउ दिस कोड ट्रांसलेट्स इनटू यूआई. अभी अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड पे कुछ टाइप करूँ, ऐड टू लिस्ट बटन पे क्लिक करूँ, तो सी थोड़ी डिले के बाद मुझे
एक मैसेज देखने को मिलता है। अब ये बहुत ही खराब यूएक्स है, मुझे कोई लोडिंग भी नहीं दिखी, ना ही कोई इंडिकेशन दिखा कि मेरा एक्शन रजिस्टर हो गया है। यूजर यहाँ पे बार बार क्लिक कर सकता है। सो हमें इस एक्सपीरियंस को स्मूदर बनाना है बाय यूजिंग यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक। लेट्स डू दैट। सो फॉर दैट फर्स्ट हमको यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। वेल लेट्स डू दैट। जिस तरह से हमने एक्शन स्टेट को कुछ चीजें एज अ इनपुट दिया था, यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक भी हमसे दो चीजें मांगता है। जो पहली चीज वो हमसे मांगता है वो है स्टेट। किस स्टेट को मुझे ऑप्टिमिस्टिकली ट्रैक करना है? वेल फेवरेट लाइब्रेरी को। सेकंड, ये मुझसे एक फंक्शन मांगता है। लेट्स पास दैट फंक्शन, अपडेटर फंक्शन, एंड लेट्स implement दिस अपडेटर फंक्शन। इस अपडेटर फंक्शन का क्या रोल है? वेल ये अपडेटर फंक्शन रिएक्ट इंटरनली इन्वोक करेगा जब भी मैं किसी वैल्यू को ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट करना चाहता हूं। ये अपडेटर फंक्शन हमें दो चीजें देता है। पहली चीज प्रीवियस स्टेट, फेवरेट लाइब्रेरी की प्रीवियस स्टेट क्या थी, और न्यू ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। बेस्ड ऑन आवर लॉजिक वी कैन आइदर रिटर्न न्यू ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू और वी कैन मर्ज इट विद प्रीवियस स्टेट। अभी मैं डायरेक्टली न्यू ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू को रिटर्न कर देता हूं। अब ये मुझे रिटर्न में क्या देता है हुक? वेल ये मुझे दो चीजें देता है, ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी और एक फंक्शन। इस ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी को अपडेट करने के लिए सेट, मैं नाम सेंसिबल रखता हूँ, ठीक है, सेट ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी। यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक हमसे दो चीजें लेता है। पहली चीज एक स्टेट जिसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, दूसरा एक फंक्शन जो रिएक्ट इन्वोक करता है जब भी हम सेटर फंक्शन को कॉल करते हैं। हमारे केस में सेटर फंक्शन है सेट ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा मेरा ये अपडेटर फंक्शन कॉल होगा, और ये अपडेटर फंक्शन मुझे दो चीज़ देगा, प्रीवियस स्टेट और न्यू ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू जो भी मैं इस सेटर फंक्शन में पास करूंगा। तो अभी होगा क्या, वी हैव टू अपडेट आवर फेवरेट लाइब्रेरी यूजिंग दिस सेट ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी हुक। लेट्स ट्राई टू डू दैट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हैंडल ऐड फंक्शन है इसमें सबसे पहले मैं सेट ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करके इनपुट वैल्यू पास कर देता हूं सो दैट ऑप्टिमिस्टिकली ये अपडेट हो जाए। एंड नाउ वी हैव टू यूज ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी। लेट्स यूज इट इंस्टेड ऑफ दिस फेवरेट लाइब्रेरी। लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स गो टू द ब्राउजर टू सी क्या ये काम कर रहा है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स टाइप समथिंग एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। वेल कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी स्टेट अपडेट हुई। ऐसा तो पहले भी हो रहा था। वेल लेट्स चेक द कंसोल and we have a very nice and shiny error. An optimistic state update occurred outside a transition or action. To fix, move the update to an action or wrap with start transition. Well, you cannot use optimistic hook directly anywhere like this. दो रूल्स हैं। पहला रूल, या तो तुम अपने इस सारे कोड को स्टार्ट ट्रांजिशन में रैप करो, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, और जो सेकंड कंडीशन है तुम किसी फॉर्म एक्शन को यूज करो, क्योंकि फॉर्म एक्शन बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ट्रांजिशन को रैप करते हैं अपने अंदर। लेट्स रिफैक्टर दिस कोड। मैं सिंपली इस कॉल बैक को एसिंग कर देता हूं। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, टाइप समथिंग एंड क्लिक ऑन दिस बटन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी भी मुझे थोड़ी देर के बाद लाइब्रेरी अपडेट देखने को मिला। नाउ लेट्स सी कि हमने अब क्या मिस किया। सो कोड में मैंने एक कंडीशन ऐड कर रखी है कि अगर फेवरेट लाइब्रेरी है तभी रेंडर करो। तो अब मुझे इस कंडीशन को भी बदलना पड़ेगा। फेवरेट लाइब्रेरी की जगह ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लाइब्रेरी करना पड़ेगा। ब्राउजर में चलते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं एंड लेट्स क्लिक। इमीडिएटली ये अपडेट हो गया। लेट्स डू अ रिफ्रेश, let's type something and let's click on this button. See, immediate effect मुझे देखने को मिला, और जब फॉर्म सबमिट हुआ तो वैल्यू क्लियर होगी। नाउ अगेन
टाइप समथिंग, क्लिक ऑन दिस बटन, सी इमीडिएट इफेक्ट मुझे देखने को मिला. दिस इज कॉल्ड optimistic updates and this is how you use optimistic hook. There are few more things जो हमें पता होनी चाहिए use optimistic hook के बारे में, तो हम वो देख लेते हैं. एक बार हम कोड में चलते हैं. What if जब मेरी API कॉल हो जाए मैं स्टेट को अपडेट ना करूं? Let's comment this and let's go to the browser, let's do a refresh and let's type here React. Let's click on this button. अभी React है एंड थोड़ी देर के बाद बूम गायब हो गई. वेल जब भी तुम्हारा ट्रांजिशन ख़त्म होगा रिएक्ट ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू को रोल बैक कर देगा, रिवर्ट कर देगा, अगर तुमने एक्सप्लिसिटली ओरिजिनल स्टेट को अपडेट नहीं किया. इसको तुम यूज़ कर सकते हो एरर के केस में. सो फॉर एग्जांपल तुमने API कॉल लगाई, कोई एरर आ गई, डू नॉट अपडेट दी ओरिजिनल स्टेट, रिएक्ट विल ऑटोमेटिकली रिवर्ट इट, जैसे कि तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अगर तुम ओरिजिनल स्टेट को अपडेट करोगे तो रिएक्ट विल कीप द ऑप्टिमिस्टिक अपडेट वैल्यू, जैसे कि तुमको यहाँ देखने को मिल रहा है. सो देयर आर टू मोर थिंग्स जो हमको एक्सप्लोर करनी चाहिए यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक के बारे में. वो चीज़ें हम देख लेते हैं. जो पहली चीज़ है वो ये कि हमने यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट है उसको यूज़ नहीं किया. अब यहाँ पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जिस स्टेट को मैंने ऑप्टिमिस्टिकली ट्रैक करने के लिए मार्क किया था वो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी. अब स्ट्रिंग में प्रीवियस स्टेट का कोई काम होता नहीं है. लेट्स सी अ एग्जाम्पल जहाँ पे मुझे प्रीवियस स्टेट को यूज करना पड़े, जहाँ पे मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं कि कैसे हम प्रीवियस स्टेट को मर्ज करते हैं नई ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू के साथ. हियर इज अ कंपोनेंट जहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम प्रीवियस स्टेट में मर्ज करें ऑप्टिमिस्टिक अपडेटेड वैल्यू को. यहाँ पर जिस स्टेट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो है फेवरेट लिब्स, जो कि एक एरे टाइप का है. इस कोड को पहले हम ब्राउजर में देख लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है. यहाँ पर इनपुट फील्ड है, लेट्स टाइप समथिंग, लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड टू लिस्ट. सी इमीडिएटली मुझे दिख गया कि ये ऐड हो रहा है. लेट्स टाइप समथिंग अगेन एंड लेट्स अगेन क्लिक. सी सेंडिंग एंड ऐड हो गया. लेट्स टाइप समथिंग, लेट्स क्लिक, ऐड हो गया. तो अब ये कोड देख लेते हैं कैसे चल रहा है. सिंपली मैंने यहाँ पे फेवरेट लिब को ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट करने के लिए ट्रैक किया है. एक अपडेटर फंक्शन है. इस अपडेटर फंक्शन में मुझे करंट स्टेट मिलेगी जो कि फेवरेट लिब्स की होगी और एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू. ये अपडेटर फंक्शन तब कॉल होगा जब मैं इन्वोक करूँगा सेट ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लिब्स को. जो ये ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है ये इनपुट वैल्यू और करंट स्टेट होगी मेरी फेवरेट लिब्स की. ओके अब यहाँ पे मुझे प्रीवियस स्टेट में न्यू को मर्ज करने की ज़रूरत है बिकॉज ये एक एरे है. मैं एक लिस्ट को मेंटेन कर रहा हूँ. जैसे ही मैं कोई आइटम ऐड करूँगा मैं इमीडिएटली देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस स्टेट में अपेंड कर दिया है और जैसे ही API कॉल सक्सेस होती है मैं ओरिजिनल स्टेट को अपडेट कर देता हूँ. इस वजह से मुझे इमीडिएट फीडबैक देखने को मिलता है. यहाँ पे मैंने ऑर्डर रिवर्स कर रखा है. लेट मी मूव दिस करेंट स्टेट टू द एंड क्योंकि मैं नए आइटम को टॉप पे चाहता हूँ. नाउ अगर मैं ब्राउजर में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, 1 सेंडिंग, 12 सेंडिंग एंड सी इमीडिएट इफेक्ट बाय यूजिंग यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक. अब इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि इसको तुम एक ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो. ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर अगर तुम नॉर्मली स्टेट अपडेट करते हो तो वो बैच हो जाती हैं, बट अगर वो स्टेट अपडेट तुम ऑप्टिमिस्टिक हुक के थ्रू करते हो तो वो इमीडिएट अपडेट हो जाती हैं, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो. अब यहाँ पे तो मैंने स्टार्ट ट्रांजिशन का यूज़ किया है. हम एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सेम चीज़ को हम एक फॉर्म एक्शन की हेल्प से करते हैं. सो इस कोड एग्जांपल में मैंने यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक को यूज़ किया है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म एक्शन. यहाँ पे मेरे पास ये हैंडल ऐड एक्शन है जिसे मैंने फॉर्म एक्शन के साथ अटैच कर रखा है. सी बटन फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू हैंडल ऐड एक्शन
और यहाँ पर मुझे कोई स्टार्ट ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक बोलता है कि उसको तुम या तो स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर यूज़ करो या एक फॉर्म एक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये फॉर्म एक्शन है, मुझे कोई अलग से स्टार्ट ट्रांजिशन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पे है मेरा अपडेटर फंक्शन, जहाँ पे सिंपली मैं करंट स्टेट को मर्ज कर रहा हूँ न्यू ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू से। लेट मी गिव यू अ वॉक थ्रू। सिंपली मेरे पास फेवरेट लिब और इज लोडिंग स्टेट है। यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक का यूज़ करके मैंने फेवरेट लिब्स स्टेट को एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेट मार्क कर दिया है और एक अपडेटर फंक्शन पास किया है। अपडेटर फंक्शन में मैं करंट स्टेट को मर्ज कर रहा हूँ जो भी नई वैल्यू है उसके साथ। हैंडल ऐड फंक्शन में सिंपली आई एम कॉलिंग दी सेट ऑप्टिमिस्टिक फेवरेट लिब फंक्शन सो दैट मेरी ऑप्टिमिस्टिक स्टेट वाली स्टेट इमीडिएटली अपडेट हो जाए। अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाऊंगा, यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो यू विल सी 1 सेंडिंग, 2 सेंडिंग। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक। लेट मी गिव यू सम पॉइंट्स जो तुम्हें हेल्प करेंगे इस हुक को और अच्छे से समझने में। सो हियर इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक कि ये क्या क्या चीज़ें हमसे लेता है और क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमसे एक स्टेट वैल्यू लेता है जिसको ये ऑप्टिमिस्टिक अपडेट करने के लिए ट्रैक करता है, और एक अपडेटर फंक्शन जिसका यूज़ करके हम अपनी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू को अपडेट करते हैं, और ये हमें रिटर्न में एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू देता है जो कि ओरिजिनल स्टेट की कॉपी होती है, जिसको यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक इमीडिएटली अपडेट करता है विद द हेल्प ऑफ सेट ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू फंक्शन। और जो अपडेटर फंक्शन हम पास करते हैं उसका दो काम होता है। पहला काम, जो करंट स्टेट है उसमें नई वैल्यू को मर्ज करना, और एक नई स्टेट को रिटर्न करना जिसको हम यूआई पर शो करते हैं सो दैट यूज़र को एक सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिले। नाउ लेट्स सी फ्यू रूल्स ऑफ यूजिंग यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक। जो भी तुम्हारा ये हुक है ये एक एसिंक ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर हो या तो एक फॉर्म एक्शन के अंदर हो। अगर ये दो रूल फॉलो नहीं करोगे तो यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक को यूज़ नहीं कर पाओगे, यू विल गेट एन एरर। देयर इज़ वन आउटस्टैंडिंग इशू, लेट मी शो यू दैट। अगर मैं इस इनपुट फील्ड पे क्विकली टाइप करके बटन को प्रेस करूँगा और ये एक्शन रिपीट करूँगा तो यू विल सी कि जो मेरी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है वो और जो अपडेटेड वैल्यू है वो दोनों मुझे साथ साथ दिखेंगी। सी सी और एंड में जब रिएक्ट को पता चला ओ अब तो मुझे ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू नहीं दिखानी है, तो वो स्टेट को मर्ज करके फाइनल वैल्यू मुझे दिखाता है। और ये बग रिएक्ट का जो ऑफिशियल डेमो है उसमें भी है। लेट मी शो यू। यहाँ पे रिएक्ट का ऑफिशियल डेमो है फॉर ऑप्टिमिस्टिक हुक। अभी अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड पे रैंडमली टाइप करके क्विकली इसको सबमिट करूँ तो सी मुझे फाइनल स्टेट और पेंडिंग स्टेट दोनों साथ साथ दिखती हैं। सी अब रिएक्ट को ये इशू पता है, दे आर फिक्सिंग इट। अगर तुम्हें इस इशू को अपने साइट पे फिक्स करना है तो यू कैन डू वन थिंग। जो तुम्हारा अपडेटर फंक्शन होता है, जब तुम स्टेट को मर्ज करते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रीवियस स्टेट को मर्ज कर रहा हूँ, तो यू कैन डू अ फिल्टर। बेसिकली उसी स्टेट को ऐड करो जो न्यू मैसेज को कंटेन नहीं करती है। तो बेसिकली होता क्या है, नई वैल्यू और ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू दोनों ही तुम्हें ओरिजिनल स्टेट में देखने को मिल जाती हैं। तो यू कैन डू अ फिल्टर कि भाई कोई एक ही वैल्यू ऐड हो। और मैं तुम्हें जो ओपन इशू है उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी कि इस इशू में क्या प्रोग्रेस हो रही है एंड यू कैन ट्रैक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक। अभी अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताओ।